श्री कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने कर्ण की बहुत प्रशंसा कर दी। उन्होंने कर्ण को बहुत बड़ा दानी, उदार और शूरवीर कह दिया। कृष्ण जी द्वारा की गई प्रशंसा अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन का विचार था कि धर्मराज युधिष्ठिर के सामने कर्ण की क्यों प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात कुछ समझ नहीं आई। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम सही बात समझ नहीं पा रहे हो। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु जल्दी ही तुम इस सच्चाई को समझ जाओगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने बात टाल दी। सच्चाई सामने आने के लिए श्री कृष्ण ने एक दिन अर्जुन को साथ लिया और एक ओर को चल दिए। उन दिनों लगातार कई दिनों से बरसात हो रही थी। ब्राह्मण का वेश बनाकर वे दोनों युधिष्ठिर के पास पहुँचे। वहाँ जाकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, हम दोनों आपके राज्य के ब्राह्मण हैं। हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कुछ देर ठहरने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने सैकड़ों सेवकों को आज्ञा दी कि राज्य भर में जहाँ से भी मिले चंदन की सूखी लकड़ी ले आओ। सेवक पूरे राज्य में घूमे, परंतु बरसात के समय उन्हें चंदन की सूखी लकड़ियाँ कहीं से भी उपलब्ध न हो सके। उन्होंने वापस लौटकर यह बात सुनिश्चित से कही। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से अनुरोध किया, कोई और समय होता तो मैं आपको कई टन चंदन की लकड़ी दे सकता था, परंतु इतनी वर्षा में सूखी लकड़ियाँ मिल पाना संभव नहीं है। आप लकड़ियों के स्थान पर कोई वस्तु मांग लें। श्री कृष्ण बोले, नहीं महाराज, यदि सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं तो ना सही अन्य कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। यह कहकर दोनों ब्राह्मण वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर दोनों तब कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण ने ब्राह्मण देवताओं का स्वागत किया। स्वागत के बाद उसने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, कहिए कैसे कष्ट किया, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण बोले, राजन, हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ियाँ चाहिए। कर्ण ने उन दोनों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा। अर्जुन अभी सोच ही रहा था कि देखें कर्ण कहाँ से एक मन लकड़ियाँ लाता है कि कर्ण ने लगातार तलवार उठाई और देखते ही देखते अपने घर के दरवाजे को काटना शुरू कर दिया। फिर अपना पलंग व अन्य लकड़ी की चीजें काटकर श्री कृष्ण के सामने रख दी। फिर हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण देवता, ये लीजिए आपकी इच्छित लकड़ी। अर्जुन को कर्ण की दानशीलता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने यह देखकर पूछा कि राजन, लकड़ियों के लिए आपने अपने महल के कीमती दरवाजे और पलंग ही क्यों तोड़ डाले। कर्ण बोला, ब्राह्मण देव, आप देख ही रहे हैं कि मौसम बरसात का है। ऐसे में सूखी लकड़ियाँ मिलने के कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। चंदन की लकड़ियाँ तो वैसे भी कम मिलती हैं, इसलिए महल के दरवाजे काटने के अतिरिक्त कोई और उपाय न था। श्री कृष्ण ने कहा, आप इनकार भी तो कर सकते थे। नहीं महात्मा, कर्ण के द्वार से कोई जरूरतमंद खाली हाथ जाए, यह हो ही नहीं सकता। दरवाजे और पलंग
तो फिर बनाए जा सकते हैं। दानवीर कर्ण नम्रता से बोला। श्री कृष्ण ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चल दिए। अर्जुन अब पूरी बात समझ चुका था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के महल के दरवाजे भी चंदन के ही थे और भी अनेकों चीजें चंदन की थी, फिर भी उनकी दृष्टि वहाँ नहीं गई। कर्ण स्वभाव से ही दानशील है, इसलिए उसने ये घर के कीमती सामान भी तोड़ देने में संकोच नहीं किया। धर्म पालन से अधिक महत्वपूर्ण कर्ण के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन यह सुनकर कर्ण की दानशीलता से और भी प्रभावित हुआ और श्री कृष्ण की वाणी की यथार्थता को समझ गया। दानशीलता को सेवा भावना, परोपकार, उदारता आदि को हमें अपना स्वभाव ही बना लेना चाहिए। स्वभावतः ऐसा करने से अभिमान भी नहीं होगा तथा धर्मपरायण कार्यों को करने के लिए विशेष सोच विचार भी नहीं करना पड़ेगा।